एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे बेटे आप लोग? उम्मीद है बहुत बेटा आप खैरियत से होंगे। आपका मैथमेटिक्स टीचर गुलजार अहमद लेक्चर नंबर 37 के साथ हाजिर है। जी बेटा, इससे पहले हम एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट कर चुके थे। आज हम बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3 शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, तो लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे कुछ थोड़ी एक अच्छी बात हम बेटा शेयर करते हैं। कहते हैं कि किसी ज़माने में एक आलिम, उसका गुज़र एक देहात से हुआ, उससे देखा कि एक बूढ़ी खातून चरखा चला रही हैं। तो वो आलिम सोचता है कि मैंने सारी ज़िंदगी अपनी इल्म की किताबें पढ़ने में गुजारी है और इस जो अम्मा जी हैं इसने सारी ज़िंदगी अपने चरखा चलाने में गुजार दी है, इसे अल्लाह की क्या ख़बर होगी। तो वो मौलाना साहब उस अम्मा जी से बातचीत करने के लिए थोड़ी देर उसके पास रुकते हैं। तो कहते हैं, अम्मा जी आपको अल्लाह ताला का इल्म है कि अल्लाह है भी कि नहीं है? तो वो कहती है, बेटा हाँ अल्लाह है। तो उसने कहा, अम्मा जी आपने अल्लाह को कैसे पाया कि अल्लाह है? तो अम्मा जी कहने लगी, बेटा इस चरखे के अंदर से मैंने पा लिया उसे। तो कहने लगे, मौलाना साहब कहने लगे कि अम्मा जी वो कैसे, इसकी कोई दलील है आपके पास कि अल्लाह ताला है? उन्होंने कहा, जी बेटा बिल्कुल है। इसलिए कि मैंने देखा कि जब मैं चरखा चलाती रहती हूँ तो ये चलता रहता है, और जब मैं इसे चलाना छोड़ देती हूँ तो ये चलना बंद हो जाता है, ये ठहर जाता है। तो मैं ये सोचती हूँ कि अगर ये छोटा सा लकड़ी का चरखा चलाने के लिए अगर किसी की ज़रूरत है, इसे मुसलसल चलते रहने के लिए इसे मुसलसल किसी चलाने वाले की ज़रूरत है, तो फिर ये जो इतनी बड़ी कायनात है इसको चलते रहने के लिए क्यों ना किसी चलाने वाले की ज़रूरत होगी। फिर ये कि मैंने कभी इस कायनात को रुके हुए नहीं देखा, तो मालूम हुआ कि इसको कोई मुसलसल चला रहा है और वो चलाने वाला अल्लाह ताला ही है। तो मौलाना साहब बहुत हैरान हुए कि अम्मा जी की बात तो बहुत जो वो मानी रखती है। तो फौरी तौर पर उन्होंने अगला सवाल दाग दिया। कहने लगे, अम्मा जी आपने अल्लाह ताला को तो पा लिया, अल्लाह ताला के वजूद तो है, वो कितने हैं? तो अम्मा जी कहने लगी, बेटा वो एक ही है, वो वहदहु ला शरीक है। तो मौलाना साहब पूछते हैं, अम्मा जी वो कैसे? कहते, बेटा ये भी मैंने चरखे के अंदर से ही पा लिया। अम्मा जी कैसे, कोई दलील दें। तो अम्मा जी कहती हैं, बेटा देखिए मैं जब चरखा चला रही होती हूँ, अगर कि मेरी और कोई शरीक होती तो या तो वो मेरे मातहत रहकर उसी सिमत में चरखे को घुमाती जिस सिमत में मैं घुमा रही हूँ। तो इसका नतीजा ये निकलता कि चरखे के घूमने की स्पीड तेज़ हो जाती, बढ़ जाती, और वो जो काम मैं करना चाह रही होती तो वो ना कर पाती, तो मेरे काम में रुकावट आ जाती, स्पीड उसकी ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती। अगर वो मेरे मुखालिफ सिमत में चरखे को घुमाती तो एक सिमत में मैं घुमाती, एक सिमत में वो घुमाती, तो यकीनन चरखा रुक जाता या टूट जाता, फिर भी कायनात ये जो मैं काम चला रही हूँ ये काम ना हो पाता। इसी तरह से कायनात में अगर एक खुदा के सिवा, एक अल्लाह ताला के सिवा अगर कोई और अल्लाह होता, अगर दोनों मिलकर इस कायनात को चला रहे होते तो इस कायनात की स्पीड बढ़ जाती, और इतनी बढ़ जाती कि यहाँ पे जो हमें जानदार नज़र आते हैं, ये निज़ाम नज़र आता है, ये धर्म भरम हो जाता। जैसे आंधियाँ आती हैं तो हर चीज़ का निज़ाम धर्म भरम हो जाता है। अगर वो कोई दूसरा खुदा होता, वो अपनी मर्ज़ी से अलग-अलग कायनात को चलाने की कोशिश करते, तो फिर भी कायनात का निज़ाम धर्म भरम हो जाता।
जबकि हम देखते हैं कि ये कायनात सदियों से बिल्कुल एक अपनी तरतीब के साथ, एक अपनी स्पीड के साथ चलती आ रही है, इसमें कभी ख़राबी वाक़या नहीं हुई है। तो इसका मतलब है कि इसको चलाने वाला कोई एक ही है जो अपनी मर्ज़ी से उसको चला रहा है, ना तो उसकी स्पीड को कम होती है ना उस ज़्यादा होती है। तो ये निज़ामी हस्ती का इस तरह से सदियों से चलता रहना ही इस बात की अलामत है कि खुदा है और वो एक है। तो इसी तरह से बेटा कायनात की हर चीज़ अल्लाह तबारक व तआला के मौजूद होने और उसके वहदहू ला शरीक होने की शहादत देती है, लेकिन सिर्फ़ उसको समझने के लिए क़ल्ब सलीम चाहिए। जी बेटे, आज का ये मैसेज था और आगे आज हम बढ़ते हैं। जी बेटा, एक्सरसाइज है 3.3, नया टॉपिक है और नए बेटा क्वेश्चन है। बहुत सिंपल बेटा क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। ये एक्सरसाइज 3.3 बेटा तमाम के तमाम क्वेश्चन शार्ट क्वेश्चंस हैं। मासवा 1-2 पार्ट बीच में आएगा जो लॉन्ग में आ सकते हैं, अभी तक आए नहीं हैं लेकिन आ सकते हैं, अगर आए तो लॉन्ग में आ सकते हैं। वो आगे क्वेश्चन नंबर 2 में है, 3 में है। तो बहरहाल जो अभी आप देखेंगे एक्सरसाइज 3.3 मोस्टली जो है आप ये कह सकते हैं कि 99% ये शार्ट क्वेश्चन ही है। बहुत इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी शार्ट क्वेश्चन है और इसमें बेटा जी आपकी तबीयत के ऐन मुताबिक है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी इंशाल्लाह। ठीक है, सिर्फ बात को थोड़ा आपने समझना है और गौर से सुन लिया करें जब हम क्वेश्चन शुरू करने जा रहे होते हैं। ठीक है जी, पहला है बेटा क्वेश्चन है फाइंड आ थर्ड प्रोपोर्शनल। क्वेश्चन नंबर 1 जी, क्वेश्चन नंबर है 1, फाइंड आ थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल हमने फाइंड आउट करना है और इसके बेटे पार्ट्स दिए हुए हैं और फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 6 है और 12 है। अब थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा, सबसे पहले हम इसे बेटा लेट करते हैं। इसके ऊपर मैं इसी क्वेश्चन के अंदर ही एक्सप्लेन कर दूंगा, साथ साथ बेटा क्वेश्चन भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आपने जब इसका सोल्यूशन लिखना है तो सोल्यूशन में मेरा बेटा आपने सबसे पहले यही करना है कि लेट कर लेना है, लेट थर्ड प्रोपोर्शनल बी प्रोपोर्शनल बी एक्स। इसको हम एक्स लेट कर लेते हैं। एक बात बेटा ज़हन में रखिएगा, किसी क्वेश्चन में हम एक्स लेट कर रहे होंगे, किसी में जब ए लेट कर रहे होंगे या कोई और सिंबल भी लेट कर सकते हैं, तो बच्चे फिर कंफ्यूज होते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि ए कहाँ पे करना था, एक्स कहाँ पे करना था, या कोई और सिंबल कब लेकर आते हैं। सिंबल से बेटा बात है, कोई भी आप सिंबल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक बात का सिर्फ आपने ख्याल रखना है, जो सिंबल पहले से क्वेश्चन के अंदर मौजूद हो वो आपने लेट नहीं करना, उसके अलावा जो सा मर्जी लेट कर सकते हैं आप। अब क्योंकि ये दोनों नंबर ही हैं, इसमें कोई सिंबल दूसरा नहीं है ए बी सी वगैरह, तो इसलिए आप इसे एक्स आप लेट कर लें या कोई भी लेट कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, ये कोई बंदिश इसके ऊपर बेटे नहीं होती। ठीक है, लेट थर्ड प्रोपोर्शनल बी एक्स। तो वो जो थर्ड वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है वो हम सपोज कर लेते हैं कि वो एक्स है। अब उसके बाद आपने फौरी तौर पर ये करना है, अब ये आ जाएगा 6 आ गया, 12 आ गया और थर्ड पोजीशन के ऊपर बेटा आपने एक्स को लिख लेना है। आपको 2 वैल्यूज गिवन होंगी, जब आपको थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना है तो आपको बेटे 2 वैल्यूज गिवन होंगी। तो आपने ये करना है, जो थर्ड प्रोपोर्शनल लेट किया होगा उसको आपने थर्ड पोजीशन पे लिखना है, थर्ड पोजीशन पे लिखना है। ये बात बेटा बहुत ज़रूरी है कि उसको लेट करने के बाद लिखना कहाँ पर है, उसकी पोजीशन कौन सी होगी, वो आपको ये वाला जो वर्ड लिखा हुआ है थर्ड, तो ये थर्ड पोजीशन पे आपने बेटा जी इसको लिखना है। 2 गिवन होंगे, थर्ड पे आपने लिख लिया 1 2 3। तो इस तरह से ये हमारे पास क्या आ गया, एक अब ये कह रहे क्वेश्चन में ये 2 वैल्यू थी, अब वो 3 बन चुकी हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमने इसको लिखना है बेटा बाय प्रोपोर्शन, बाय प्रोपोर्शन। अब प्रोपोर्शन के बारे में हमने ये पढ़ा था, मैं थोड़ा आपको दोबारा से बता देता हूँ, क्योंकि वो जो हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पढ़ा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पढ़ा, वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट था।
अब प्रोपोर्शन जो हमने पढ़ा था वो ये था कि अगर हमारे पास 2 रेशो हों, फॉर एग्जांपल एक A रेशो B है, हमारे पास एक और रेशो है जो कि C रेशो D है। अगर ये दोनों रेशो इक्वल हो जाएं तो हम ये कहते हैं कि ये एज ए होल क्या बन गया है, प्रोपोर्शन बन गया है। और प्रोपोर्शन के लिए बेटे जो हम सिंबल यूज करते हैं, आप डबल रेशो का सिंबल आप बेटे यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ये प्रोपोर्शन के लिए बेटा सिंबल यूज होता है, ठीक होगी बात। तो इसका मतलब सिंपल यही है कि 2 रेशो का इक्वल होना, 2 रेशो का इक्वल होना प्रोपोर्शन कहलाता है। स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी ऑफ 2 रेशोस इज कॉल्ड अ प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन में 2 रेशो होंगी और एक रेशो में 2 एलिमेंट होते हैं, एक एंटीसीडेंट एंड सेकंड कॉन्सिक्वेंट। इसी तरह से सेकंड रेशो में भी फर्स्ट एलिमेंट वो एंटीसीडेंट होगा और सेकंड एलिमेंट कॉन्सिक्वेंट होगा। मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूँ बेटा, इसमें एज ए होल प्रोपोर्शन में हमारे पास 4 एलिमेंट्स होते हैं, 2 रेशो होती हैं और 4 एलिमेंट होते हैं। तो इस तरह से 1 2 3 4 हो गया हमारे पास। इस बात को आपने ज़हन में रखना, ठीक है जी। तो अब आइए देखते हैं, जब हम इसका प्रोपोर्शन बनाएंगे, जब हम इसका प्रोपोर्शन बनाएंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ कितनी हैं, 3। वैल्यूज़ कितनी बेटा हमारे पास 3, जबकि प्रोपोर्शन में कितनी होती हैं 4। तो अब क्या करेंगे, अब हमने ये करना होता है बेटा कि इसमें फर्स्ट 2 की रेशो और लास्ट 2 की रेशो। अब फर्स्ट 2 में कौन सा आ रहा है हमारे पास, फर्स्ट 2 में 6 और 12 आ रहे हैं, इसलिए हम लिखेंगे 6:12, ठीक है बेटे। अब उसके बाद लास्ट 2 की रेशो, तो लास्ट 2 की जब रेशो लिखेंगे आप पहले प्रोपोर्शन लगा लेंगे, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 12:x। तो इस तरह से बेसिकली तो वो एलिमेंट हमारे पास 3 ही हैं, 2 गिवन थे, थर्ड लेट कर लिया तो 3 बन गए। अब हमारे पास कब बनाना प्रोपोर्शन, और प्रोपोर्शन में तो 4 रिक्वायर्ड होते हैं। तो इसमें हम ये करते हैं, फर्स्ट 2 की रेशो ले लेते हैं और प्रोपोर्शन के बाद लास्ट 2 की रेशो ले लेते हैं। तो इस तरह से जो दरमियान वाला नंबर होता है आपके पास, हर क्वेश्चन में आप ये देखेंगे कि जो दरमियान में नंबर होगा वो बेटे रिपीट हो जाता है। अब बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है, वो क्वेश्चन फिर पूछ रहे होते हैं कि रिपीट क्यों किया, कैसे रिपीट हुआ। तो उसके लिए बेटा मैं आपको ये बड़ा क्लियरली मैंने बता दिया है कि जब आपके पास ये इस तरह से 3 नंबर आ जाएंगे, आपने प्रोपोर्शन बनाना है, तो प्रोपोर्शन में तो 4 होते हैं। अब 4 कैसे बनेंगे, फिर हम ये करेंगे कि फर्स्ट को सेकंड के साथ रेशो लेंगे और फिर सेकंड की रेशो थर्ड के साथ ले लेंगे। आप यूं भी कह सकते हैं फर्स्ट 2 की रेशो प्रोपोर्शन लास्ट 2 की रेशो। तो जो दरमियान वाला नंबर 12 है ये फर्स्ट 2 में भी आएगा और बेटे लास्ट 2 में भी आता है। तो दैट्स वाई 12 जो है दो दफ़ा आएगा, रिपीट हो जाएगा, दरमियान वाला रिपीट हो जाएगा। क्लियर होगी बात। तो इस तरह से अब ये बेटा हमारे पास बन गया है प्रोपोर्शन। अच्छा, अब प्रोपोर्शन के बाद हम एक्सरसाइज 3.1 में ये क्वेश्चन बेटा कर चुके हुए हैं, वही कॉन्सेप्ट यूज होगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, या प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, या आपकी मर्जी जौन सा मर्जी पहले लिखें। लेकिन हम ये देखते हैं कि ये हमारे पास आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ है एक्सट्रीम्स और ये हमारे पास बेटा आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अच्छा, अब हमने किसको पहले लिखना होता है, हम उसको बेटा पहले लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन्स या एक्सट्रीम्स में से कि हमारा जो अननोन है वो कहाँ पर है। अननोन अगर एक्सट्रीम्स में है तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स पहले लिख लें, और अगर बेटे हमारा अननोन जिसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है और वो मिडल में लिखा हुआ है तो फिर प्रोडक्ट ऑफ मीन्स को हम बेटा पहले लिख लेते हैं। ठीक है, फर्क कोई नहीं पड़ता, इससे जरा एक स्टेप कम हो जाता है, आसानी रहती है। वरना आप किसी को भी लिख सकते हैं, ये कि कंपलसरी नहीं है। ठीक है, ये ना हो कि किसी क्वेश्चन में मैं लिख रहा हूँ प्रोडक्ट ऑफ मीन्स पहले और किसी में मैं लिख रहा हूँ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम पहले, तो आप परेशान हो जाए कि मीन लिखना था कि एक्सट्रीम लिखना था। जो भी आप लिखे, आप चूंकि एक्स मेरा एक्सट्रीम में है इसलिए मैं लिखूंगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। एक्सट्रीम मैंने इसलिए लिखा क्योंकि एक्स जो वेरिएबल जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी वो बेटा एक्सट्रीम में लिखा हुआ है जी। अब उसके बाद दूसरी अहम बात जो बेटा हमने ज़हन में रखनी है, अगर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम लिखा है तो हमें प्रोडक्ट ऑफ जब एक्सट्रीम लिखा है तो इसके नीचे एक्सट्रीम वाली टर्म ही आनी चाहिए। एक हमारे पास 6 है और एक बेटे x है। ठीक है, तो हम इसे 6 × x लिख सकते हैं। अब प्रोडक्ट ऑफ मीन्स में क्या आ जाएगा, 12 है,
और इनटू ये बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालनी है तो ये हमारे पास आप लिख लें 12 इंटू 12 ही रहने दें। अब 6 उधर मल्टीप्लाई था, इधर ला के डिवाइड कर दें। आप चाहें तो 12 इंटू 12 144 कर लें, या आप इसको मल्टीप्लाई ना करें, 6 को 1 से डिवाइड किया 6 आ जाएगा और 12 को किया तो बेटा आ जाएगा 2। तो अब इस तरह से हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 12 इंटू 2, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 24 आ गया। तो ये बेटा जी हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 24। तो हम लिख देंगे 10 थर्ड प्रोपोर्शनल इज 24। जी बेटा यहाँ तक ये आपके पास पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। जी बेटे नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर है 2। तो क्वेश्चन नंबर बेटे 1 के पार्ट नंबर 2 में a क्यूब 3a का स्क्वायर बेटा दिया हुआ है। इसमें भी हमने वैसे लिखना सोल्यूशन और लेट कर लेना थर्ड प्रोपोर्शनल भी x। अब चूंकि a ऊपर आ गया हुआ है इसलिए a नहीं लेट करना मेरा बेटा। अब x लेट कर लें, y कर लें, कुछ भी आप और सिंबल आप लेट कर लेंगे। ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या बन जाएगा जी, ये आ जाएगा a क्यूब है एंड 3a का स्क्वायर है एंड थर्ड पोजीशन पे बेटा जी आपने इसको लिख लेना है x को। जब थर्ड पोजीशन पे x आपने लिख लिया, अब उसके बाद आपने लिखना है बाय प्रोपोर्शन। बाय प्रोपोर्शन, तो प्रोपोर्शन जो हमारे पास है वो आपको बताया कि उसमें स्टेटमेंट इक्वलिटी ऑफ 2 रेशियोज होती हैं। अब उसमें 2 रेशियो हम बेटा कैसे बनाएंगे, बिल्कुल फर्स्ट 2 की रेशियो आप लेंगे तो फर्स्ट 2 की रेशियो में हमारे पास आ जाता है a क्यूब रेशियो आ जाएगा 3a का बेटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद है प्रोपोर्शन लास्ट 2 की रेशियो आपने लेनी है। अब प्रोपोर्शन आ गया हमारे पास और लास्ट 2 की रेशियो में क्या आ जाएगा, और ये हमारे पास लास्ट 2 में 3a का स्क्वायर बेटा आ जाएगा और उसके बाद रेशियो हमारे पास आ जाएगा x है। तो इस तरह से दरमियान वाला जो नंबर होगा वो रिपीट होगा क्योंकि वो फर्स्ट 2 में भी आता है और वो लास्ट 2 में भी आता है। अब उसके बाद हमने बेटा जब ये प्रोपोर्शन बना लिया तो इसके ऊपर हमने अप्लाई करना होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो दैट्स वाई हम प्रोडक्ट ऑफ लिखेंगे एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ लिख लेंगे मीन्स। अब एक्सट्रीम्स क्यों लिखा मैंने, इसलिए कि x वेरिएबल जिसको हमने फाइंड आउट करना था वो कहाँ पर है, एक्सट्रीम्स में बेटा आ रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स पहले लिखा है। तो अगेन मैं बेटा आपके लिए ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि जब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम को आपने लिख लिया तो इसके नीचे एक्सट्रीम्स वाली टर्म ही आनी चाहिए। अब ये हमारे पास एक x है और सेकंड कौन है जी, a क्यूब है, इज इक्वल टू, अब हमारे पास मीन्स में कौन आ रहा है, 3a का स्क्वायर है और आप इसको लिख लेंगे 3a का स्क्वायर है। तो इस तरह से हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के मुताबिक ये एक इक्वेशन बेटा जी डेवलप हो जाती है। ठीक है जी, अब उसके बाद ये हम इसे बेटा लिख सकते हैं, ये आ जाएगा a क्यूब x लिख लें और 3 इंटू 3 9, a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर, तो a रेज टू पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो एक्सपोनेंट के लास्ट के मुताबिक जब बेस सेम हो मल्टीप्लाई हो रहे तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। a की पावर 2 a की पावर 2, तो 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा 4, तो इसलिए हम इसे 9a रेज टू पावर 4 बेटा लिख लेंगे। अब हमें चाहिए x की वैल्यू, a क्यूब इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है बेटे, अब आइए डिवाइड करते हैं कि ये किस तरह से आएगा। तो इधर आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 9a रेज टू पावर 4 ओवर में बेटा आ जाएगा a रेज टू पावर 3। अब एक्सपोनेंट लॉस के मुताबिक बेस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं, जब बेस सेम हो डिवाइड हो रहे हो तो नीचे वाली पावर ऊपर जाकर क्या होती है बेटे, माइनस हो जाती है। मतलब ये 4 था और ये 3 पावर ऊपर गई तो माइनस हो गई। तो इस तरह से x इज इक्वल टू आ जाएगा 9, a रेज टू पावर कितनी आ जाएगी 1। अब अंडरस्टूड है 1 लिखें या ना लिखें तो ये यहाँ पे 1 कंसीडर होता है, तो 9a ये बेटा जी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं 10
थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ ए क्यूब एंड 3a स्क्वायर इज 9a। तो ये बेटा जी आप यहाँ तक भी लिखते हैं तो ठीक है, लेकिन जो अच्छे बच्चे हैं बेटा बोर्ड में पोजीशन के लिए वो तैयारी कर रहे होते हैं, उन बच्चों के लिए बेटा हम रिकमेंड करते हैं कि ये सेंटेंस जो है वो लास्ट में ज़रूर लिखा करें। तमाम बच्चों के लिए नहीं है, लेकिन जिन बच्चों को ये लिखने में प्रॉब्लम है वो बेशक यहाँ तक आंसर लिख लें, और बेटे जिन बच्चों को ये सेंटेंस लिखने में प्रॉब्लम नहीं है तो वो इसको बेटा ज़रूर शामिल करें, ठीक है। ये ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा बेहतर लगता है। तो इस तरह से ये बेटा हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शनल हम इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं। जी बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर है 3। फाइंड थर्ड प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए माइनस बी बेटा दिया हुआ है। और ये क्वेश्चन बेटा बोर्ड में 2014 में, 15 में और 18 में ये बेटा बोर्ड के पेपर में आ चुका हुआ है, ठीक है जी। तो इसलिए आप बड़े गौर से इसको बेटा आपने समझ लेना है। तो इसी तरह से अब आते हैं, देखते हैं जी सोल्यूशन क्या होगा। लेट थर्ड प्रोपोर्शनल बी एक्स। तो थर्ड प्रोपोर्शनल हमने बेटा लेट कर लेना है। अब उसके बाद ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी, एंड थर्ड पोजीशन पर बेटा जी आपने एक्स को लिख लेना है। अब उसके बाद इसका बनाना है प्रोपोर्शन, तो हम लिखेंगे बाय प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन में बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा कि फर्स्ट 2 की रेशो लास्ट 2 की रेशो। तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रेशो और ए माइनस बी आ जाएगा। इस तरह से ये फर्स्ट 2 की रेशो बेटा आ जाएगी हमारे पास। उसके बाद आपने प्रोपोर्शन का सिंबल लगा लेना है, और लास्ट 2 की रेशो में बेटा a माइनस बी और रेशो x जो है ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये बेटा हमारे पास प्रोपोर्शन हमने बना लिया। अब उसके बाद हम देखते हैं x एक्सट्रीम में है, तो हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन वाला फार्मूला लगाएंगे। इसे ओवर की फॉर्म में लाकर भी बेटा किया जा सकता है, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ मीन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम से ज़रा इजी हो जाता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स हमारे पास आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आ जाएगा मीन्स। जी बेटा तो एक्सट्रीम में आता है, ये हमारे पास आ जाएगा जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इनटू आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू, तो इधर मीन्स में आ जाएगा हमारे पास ए माइनस बी है और इनटू बेटा आ जाएगा ए माइनस बी है। तो ये हमारे पास बेटा आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको एज इट इज़ रहने दें, या आप चाहें तो इनको बेटा आपस में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या बेहतर है कि आप इसको ऐसे ही रखें, मल्टीप्लाई ना करें। अब x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो इधर मल्टीप्लाई रहा था उधर जाकर के आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो आइए इसको डिवाइड करके बेटा देखते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू ए माइनस बी है और इन टू बेटा आ जाएगा ए माइनस बी है, और ओवर में हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। जी बेटा अब इसको एज इट इज़ लिख लें ए माइनस बी और इनटू हमारे पास आ जाएगा ए माइनस बी। अब ओवर में है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हम इसे फैक्टराइज बेटा कर लेते हैं। आइए इसको फैक्टराइज करते हैं। तो ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर है, एक दफ़ा आ जाएगा पॉजिटिव और एक दफ़ा बेटा आ जाएगा नेगेटिव। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बेटे होता है, ये आपने पढ़ा हुआ है 9th क्लास में, हम पढ़ के आते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब हम इसे फैक्टराइज करते हैं फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, तो ये बेटा होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के इक्वल होता है। तो ये कुछ बच्चे अब फिर क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं कि ये फार्मूला लिखना ज़रूरी है। बेटे फार्मूला लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इस फार्मूले के मुताबिक आप इसको नीचे एक्सपेंड करना वो ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर आप लिख लें तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं लिखेंगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे बेटा आपके कम से कम, ठीक है। अब आइए देखते हैं इनमें कौन से वाली बेटा जो एक्सप्रेशन है वो कैंसिल होती हैं, ठीक है जी। तो ए माइनस बी ये दोनों कैंसिल बेटा आ जाएंगी। अब हमारे पास जो बच जाएगा x इज इक्वल टू ए माइनस बी है और नीचे बेटा आ जाएगा हमारे पास a प्लस बी है, तो ये x की बेटा वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब हम लिखेंगे 10
थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए माइनस बी इज ए माइनस बी ओवर में है ए प्लस बी। ये बेटा इसका आंसर है। यहाँ तक भी आप लिख देंगे तो बेटा दुरुस्त है। अगर अच्छे बच्चे जिन्हें लिखने में प्रॉब्लम नहीं है वो अगर यहाँ तक लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है बेटा, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। जी बेटे, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर है बेटे 4। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है और एक्स क्यूब बेटा माइनस वाई क्यूब है, और बोर्ड में ये 2016 में बेटा ये क्वेश्चन आ चुका हुआ है। ठीक है जी। अच्छा, अब हमने इसका बेटा सोल्यूशन कैसे लिखना है जी। सबसे पहले आप लिख लें सोल्यूशन, और उसके बाद हम लेट करते हैं लेट थर्ड प्रोपोर्शनल बी। जी बेटा, अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जो वेरिएबल पहले से क्वेश्चन में मौजूद हो उसको आपने लेट नहीं करना। अब इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि पहले तीनों पार्ट में हमने बेटा एक्स को लेट किया था। अब क्वेश्चन के अंदर एक्स तो नहीं था। अब अगर फर्ज करें कोई बच्चा इसको एक्स लिख लेता, अब एक्स तो यहाँ पर भी है, अब कहीं ये ना हो कि ये वाला एक्स इसके अंदर मिक्स हो जाए तो आपसे फिर क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम अवॉइड करते हैं कि जो वेरिएबल क्वेश्चन के अंदर आ चुका हुआ है, बताया गया है आपको, उससे आपने बेटा अवॉइड करना है। तो हम यहाँ पे x को लेट नहीं करेंगे, इसकी जगह पे आप कोई और सिंबल ले आए, x और y को छोड़ देंगे। ठीक है, अब से हम a कर लेते हैं, आप इसकी जगह पे t कर लें, t फॉर थर्ड, कुछ भी, लेकिन x और y के अलावा कोई सिंबल भी बेटा आप इसमें ले सकते हैं। ठीक है, तो फिर आप लिखेंगे x माइनस वाई का होल स्क्वायर है और x क्यूब है माइनस वाई क्यूब है, और थर्ड पोजीशन पर आपने बेटा जी लिख देना है a को। तो इस तरह से 1 2 3 टर्म आ गई हमारे पास। हमने अब बनाना है बाय प्रोपोर्शन बेटा जी, हमने ये लिखना है। तो अब इनकी बेटा हम बनाएंगे रेशो, तो x माइनस वाई होल स्क्वायर बेटा आ जाएगा। अब देखिए ये फर्स्ट 2 आ रही हैं, तो ये रेशो हमारे पास आ जाएगा x क्यूब माइनस बेटा आ जाएगा y क्यूब। उसके बाद फ़ौरन आपने लिख लेना प्रोपोर्शन। अब लास्ट 2 की रेशो लिखेंगे। अब लास्ट 2 में ये हमारे पास बेटा आ रहा है x क्यूब माइनस वाई क्यूब, और अब आप 4 नंबर पे आपके पास आ जाएगा a। तो 1 2 3 4, इस तरह से 4 एलिमेंट पूरे हो जाते हैं। जी बेटा, अब हमने फाइंड आउट करना है, अब a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो कि हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल है। तो हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो इसके मुताबिक हमारे पास बेटा ये आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आ जाएगा मीन। जी, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में बेटा हमारे पास आ जाएगा, हम लिखेंगे a इंटू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स में हमारे पास बेटा आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स क्यूब और माइनस आ जाएगा वाई क्यूब। ठीक है बेटा, तो ये इस तरह से हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के तहत एक इक्वेशन बेटा डेवलप हो जाती है। ठीक है जी, आइए देखते हैं इसका फर्दर सोल्यूशन कैसे होगा। ए की बेटे वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है यहाँ से, तो ये आ जाएगा ए इज इक्वल टू, तो ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब 2 टाइम है, तो आप इसे बेटा जी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को कंबाइन करके होल स्क्वायर बना लेंगे। ये जो 2 टाइम था, जब एक ही नंबर, एक ही टर्म, एक एक्सप्रेशन 2 टाइम मल्टीप्लाई होती है तो बेटा क्या आता है, उसका होल स्क्वायर बन जाता है। अब x माइनस वाई का होल स्क्वायर उधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर ला के डिवाइड कर देंगे, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बेटा इस तरह से ओवर में आ जाएगा और a यहाँ पर सेपरेट हो जाएगा। तो ये a की वैल्यू ही बेटा हमने फाइंड आउट करके बतानी है। अब आप राइट साइड पे जो एक्सप्रेशन है इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो बेटा a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। a की वैल्यू ये भी है, लेकिन अब हमने थोड़ा इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकर आना है। ठीक है, तो कंबाइन करने का इसका बेटा फ़ायदा भी होता है। अब देखिए, अब हमने इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करना है।
एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फार्मूला अगर इसे फैक्टराइज करें तो ये किसके इक्वल होता है, तो ये बेटा बिल्कुल वही फार्मूला है जो हम पढ़ते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला किसके इक्वल होता है, ये बेटा जी ए माइनस बी के इक्वल होता है, और इनटू हमारे पास आ जाता है ए का स्क्वायर आ जाता है और यहाँ पर बी का स्क्वायर होता है। अब चूंकि ये नेगेटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, तो बीच में प्रोडक्ट या पॉजिटिव आ जाता है। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास बेटा जी फार्मूला है और इस फार्मूले के तहत हमने इसको बेटे जी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को एक्सपेंड कर देना है। ठीक है, ये फार्मूला लिखना ज़रूरी नहीं है, ये आपकी याददाश्त के लिए लिखा है ताकि आपको पता चल जाए, समझाने के लिए लिखा है। और वो बच्चे जिन्हें क्वेश्चन के अंदर फार्मूला लिखने में प्रॉब्लम नहीं होती है, अगर वो लिख लें तो ये अच्छी बात है। अगर आप ये किसी वजह से नहीं लिख पाते हैं तो बेटे मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन इस फार्मूले के मुताबिक इसको एक्सपेंड करना जो है, फैक्टराइज करना, वो ज़रूरी है। ठीक है, अब आइए इसको देखते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस वाई आ जाएगा और इनटू बेटा हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर और प्लस आ जाएगा एक्स वाई और प्लस आ जाएगा y का स्क्वायर। अब चूंकि ये होल स्क्वायर था, ये एज इट इज़ ही रहेगा, ये आपने इस तरह से होल स्क्वायर एज इट इज़ ही लिखना है। और ये जो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब था, इसके ये दो फैक्टर बने हैं और ये जो ऊपर वाला स्क्वायर था वो एज इट इज़ बेटे आपने लिख लेना। ठीक है, अब आ जाए नीचे, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बेटा जी होगा। अब आप देखें कि ये स्क्वायर जो है वो होल है, यानी इन दोनों का ये स्क्वायर है। अब ये स्क्वायर आप दोनों का अलग-अलग करके लिख सकते हैं। देखिए, अगर हमारे पास ए और बी कोई सी दो नंबर या टर्म या एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो रही हो, यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन हो, तो हम ये ए का स्क्वायर अलहदा और बी का स्क्वायर यूँ अलहदा बेटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक फार्मूला होता है, इस रूल के मुताबिक आप इसे अलग-अलग, अगर यहाँ पर 2 का कोई भी पावर हो, फर्ज करें m पावर है, तो ये m पावर a के ऊपर भी आप लिख सकते हैं और ये m पावर b के ऊपर भी लिख सकते हैं, ये बेटा इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो इस रूल के मुताबिक आप देखें ये दो एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट है और ऊपर होल पावर इनकी कितनी है, 2। अब ये पावर 2 दोनों की है, इसकी भी पावर 2 है, इसकी भी पावर, ये वाली 2 दोनों को मिलेगी। ठीक है, इसलिए फिर हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे बेटा जी, ये हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई की होल पावर, ये 2 है, इसके ऊपर लिख देंगे। नेक्स्ट बेटा आ जाएगा x का स्क्वायर है और प्लस एक्स वाई और प्लस y का स्क्वायर, ये इसका भी स्क्वायर है। ये जो पावर 2 थी दोनों के ऊपर बेटा हमने अलग-अलग लिख लिया। अब ओवर में हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस वाई का बेटा होल स्क्वायर है। अब आप देखें कौन सी वाली एक्सप्रेशन यहाँ से कैंसिल आउट होती है। ठीक है जी, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर x माइनस वाई के होल स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगी। अब हमारे पास जो बेटा a की वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस y का होल स्क्वायर, ये बेटा जिसका आ जाएगा आप लिखेंगे 10 थर्ड प्रोपोर्शनल इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बेटा जिसका आंसर होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 कंप्लीट होता है जी। ठीक है जी बेटे, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 है, x प्लस वाई होल स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y का बेटा स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है जी, अब इसमें हमने बेटा सोल्यूशन लिख लेना है और उसके बाद लेट करना है, लेट थर्ड प्रोपोर्शनल बी। अब यहाँ पे x और y से अवॉइड करना है, रीज़न वही है बेटा, x और y क्वेश्चन के अंदर गिवन है, तो इसलिए आप इसकी जगह पे a ले आएंगे या कोई और इसकी जगह के सिंबल बेटा ले सकते हैं इसकी जगह पे। ठीक है, अब उसके बाद हमने करना है बाय प्रोपोर्शन, बाय प्रोपोर्शन, सॉरी पहले आप इसको लिख लें, x प्लस वाई होल स्क्वायर लिख लें और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर और थर्ड पोजीशन पे a को लिख लें। ठीक है बेटा, अब उसके बाद आप इसको लाएंगे बाय प्रोपोर्शन। जी बेटे, बाय प्रोपोर्शन जब आप इसको लिखेंगे तो फर्स्ट 2 की रेशो में आप देखें
ये बेटा फर्स्ट टू टर्म बेटा हमारे पास बनती हैं, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होगा रेशो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और माइनस 2y का बेटा स्क्वायर आ जाएगा। और उसके बाद आपने प्रोपोर्शन का सिंबल ले आना है। अब लास्ट टू की रेशो में आप देखें तो ये हमारे पास बेटा जी आ जाएगा x का स्क्वायर है माइनस एक्स वाई और माइनस 2y का स्क्वायर है और रेशो हमारे पास आ जाएगा a आ जाएगा। ठीक है बेटा। अब प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम या प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन आ जाएगा। तो इसके मुताबिक बेटा जी हम लिख लेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में बेटा आ जाएगा a इन टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y का बेटा स्क्वायर है इन टू एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y का बेटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। अब हमने ये करना है कि इनको बेटा कंबाइन कर लेना है। जब एक एक्सप्रेशन 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम उसका होल स्क्वायर बना लेते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, साथ ही आप इसको शिफ्ट भी कर लें तो a इज इक्वल टू आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर का ये बेटा ये आ जाएगा होल स्क्वायर आ जाएगा। अब फिर बच्चे बार बार पूछ रहे होते हैं कि होल स्क्वायर कैसे आया। यहाँ पर बेटा पावर 1 ये है और पावर 1 ये है। जब एक एक्सप्रेशन 2 टाइम मल्टीप्लाई होती है तो दोनों की पावर को बेटा ऐड कर लेते हैं। 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, इसलिए ये क्या बन गया होल स्क्वायर बन गया हमारे पास। अब x प्लस वाई का स्क्वायर उधर बेटा मल्टीप्लाई हो रहा है, आप इधर शिफ्ट करेंगे राइट साइड पर तो ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर इधर आकर बेटे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। अब हमारे पास a की वैल्यू आ चुकी, अब इसको सिंप्लीफाई बेटा हमने करना है। ठीक है। तो सिंप्लीफाई करना ज़रूरी होता है। तो अब आज हम इसको लिखेंगे फिर a इज इक्वल टू, तो ये बेटा ऊपर जो एक्सप्रेशन है हमारे पास हम इसकी मिडल टर्म ब्रेक कर देंगे। डिफरेंट वेज होते हैं बेटा, डिफरेंट गाइड्स में नोट्स में डिफरेंट लिखा होता है। बहरहाल इजी वे ये है कि आप इसकी मिडल टर्म ब्रेक कर लें। ठीक है। एक्स स्क्वायर है ये माइनस 2 बेटा वाई का स्क्वायर है, मल्टीप्लाई किया प्रोडक्ट लिया तो प्रोडक्ट हमारे पास कितना बन जाता है जी, इसका प्रोडक्ट आ जाता है माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बन जाता है और मिडल टर्म हमारे पास है माइनस एक्स वाई। ऐसे दो नंबर ढूंढें जिनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आता हो और बेटे सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास कितना आता हो माइनस 1 आता हो, यानी माइनस 1 एक्स वाई आता हो। ठीक है जी। बहुत सिंपल है, ये मुश्किल नहीं है। आप इसे लिख लें, ये x की पावर 2 है और इसको आप लिख लें माइनस 2 एक्स वाई लिख लेंगे और इसको आप बेटा जी प्लस एक्स वाई लिख लेंगे। ठीक है। तो अब माइनस 2 एक्स वाई और प्लस एक्स वाई को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बेटा बन जाता है और जब इनको सिंप्लीफाई करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कंबाइन करते हैं तो ये हमारे पास माइनस एक्स वाई रह जाता है क्योंकि 2 नेगेटिव है और 1 पॉजिटिव है। ठीक है जी। और माइनस 2 वाई का स्क्वायर है और इसके ऊपर होल स्क्वायर बेटा एज इट इज ही रहेगा, ये वाला जो होल स्क्वायर है एज इट इज ही रहेगा और नीचे हमारे पास x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, ये भी बेटा एज इट इज ही रहेगा। ठीक है जी। तो ये बहरहाल ये रफली आपने करना है, साइड पे आप कर सकते हैं, ये क्वेश्चन के अंदर इसे शो करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से इसे रेज कर रहा हूँ। ठीक है जी। हाँ जी। अब आ जाए बेटा कॉमन निकालते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू जी। अब इन दोनों से बेटा कॉमन निकालिए, कॉमन निकालेंगे तो x कॉमन निकलेगा, x आ जाएगा माइनस 2 है बेटा और साथ यहाँ पे आ जाएगा y, तो इन दोनों में से कॉमन निकालिए प्लस बेटा y कॉमन निकलेगा, इधर आ जाएगा x माइनस और 2 आ जाएगा बेटा y का स्क्वायर था, y बाहर आ जाएगा, इधर बेटा y आ जाएगा। ठीक है। और साथ हमारे पास आ जाएगा होल स्क्वायर आ गया। ठीक है जी। तो x प्लस वाई का बेटा होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा। अब उसके बाद फर्दर आपने कॉमन निकालना है तो बेटा a इज इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2y, यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे फर्दर और इधर हमारे पास रह जाएगा बेटा x और प्लस आ जाएगा y का होल स्क्वायर होगा और ऊपर ये हमारे पास जो है वो होल स्क्वायर आपने इस तरह से लिख लेना। ठीक है। अब x प्लस वाई का होल स्क्वायर आ गया। ठीक।
अच्छा, अब उसके बाद ये बेटा स्क्वायर है, जैसे अभी भी इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया, अगर हमारे पास a की पावर m हो और b की पावर bm हो तो इन्हें कंबाइन करके a इंटू बी होल पावर बेटा m लिखा जा सकता है, ठीक है। और अगर ये हमारे पास एक ही पावर हो तो हम इसे स्प्लिट भी कर सकते हैं, यानी अगर a की पावर हम a इंटू बी की होल पावर हमारे पास m है या n है या कोई और नंबर है तो आप इसे a की पावर m इंटू बी की पावर m भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो बहरहाल यहाँ पे ये हमारे पास 2 एक्सप्रेशन है ब्रैकेट के अंदर और ऊपर बेटा होल स्क्वायर है। ये जो स्क्वायर है ये दोनों का ही है, तो आप दोनों का स्क्वायर अलग-अलग करके लिख देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू एक्स माइनस 2y का होल स्क्वायर बेटा आ जाएगा और x प्लस वाई का बेटे होल स्क्वायर आ जाएगा और ओवर में हमारे पास x प्लस वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब आप देखें कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब ये बीच में लिखना ज़रूरी नहीं है, अगर आप लिख लेते हैं तो बेटा अच्छी बात है, बस ये वाली लाइन लिख लें, ठीक है। उससे समझाने के लिए आपको बेटा लिखा था, तो यहाँ तक काफ़ी है। अगर आप नहीं भी लिखेंगे इससे तो मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन बहरहाल इसको इसके मुताबिक यूँ लिखना ज़रूरी है, तो वो जब हमने लिख लिया तो आगे आप देखें जो एक जैसे थे वो कैंसिल हो गए। अब हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू एक्स माइनस 2y होल स्क्वायर, ये बेटा जिसका थर्ड प्रोपोर्शनल आ जाएगा, ठीक है। आगे आप लिख दें 10 रिक्वायर्ड थर्ड proportional is x माइनस 2y होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ, ठीक जी बेटे। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर है 6। क्वेश्चन बेटा दिया हुआ है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ओवर पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब है, पी माइनस क्यू ओवर पी स्क्वायर माइनस पी क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर है। इसका थर्ड प्रोपोर्शनल बेटे हमने फाइंड आउट करना है। अब चूंकि इसमें x नहीं है इसलिए लेट थर्ड प्रोपोर्शनल भी x, आप x लेट कर सकते हैं। उसके बाद आपने बेटा इन तीनों को लिख लेना है, थर्ड पोजीशन पे x को लिख लेंगे। बाय प्रोपोर्शन फर्स्ट 2 की रेशो बेटा आपने बनानी है और उसके बाद जो है वो लास्ट 2 की रेशो आपने बनानी, ठीक है। फर्स्ट 2 में ये बेटा आ जाएंगे, लास्ट 2 में ये वाले आ जाएंगे, ठीक है। जब प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिख लिया यहाँ तक तो कोई बेटे प्रॉब्लम नहीं होती, कोई मसला नहीं है। उन्हीं टर्म को अगेन एंड अगेन हमने लिखा है। अब आती हैं इनके ऊपर फार्मूला बेटा अप्लाई करते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स को बेटा हम कैसे लिखते हैं जी, ये बेटा आ जाएगा x इंटू बेटा हमारे पास आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ओवर ये बेटा आ जाएगा पी क्यूब है और प्लस आ जाएगा क्यू क्यूब इज इक्वल टू ये बेटा हमारे पास आ जाएगा p माइनस क्यू है और ओवर में बेटा आ जाएगा p का स्क्वायर है माइनस पी क्यू है और q का स्क्वायर है, ठीक है। इनटू जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर p माइनस क्यू अगेन आ जाएगा और p स्क्वायर माइनस पी क्यू और प्लस बेटे q का स्क्वायर होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद हम चाहें तो इन्हें बेटा होल स्क्वायर की फॉर्म में भी ला सकते हैं, ठीक है। लेकिन होल स्क्वायर की फॉर्म में लाने का हमें फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि हमने इसको फैक्टराइज नहीं करना, तो इसलिए ये एज इट इज़ ही रहेंगे। ऑलरेडी ये फैक्टराइज्ड फॉर्म में है तो इसलिए इसको आप कंबाइन करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी तरह से बेटा इसको लिख सकते हैं। अगर आप कंबाइन करना चाहें कंबाइन भी कर सकते हैं, अगले स्टेप में जाके फिर आप इसे एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा हमें सहूलत हो जाती है। मसलन आप लिख लें x इज इक्वल टू, अब ये p माइनस क्यू है और ये भी p माइनस क्यू है, आप इसे होल स्क्वायर की फॉर्म में लें। इससे क्या होगा कि आपको 2 टाइम नहीं लिखना पड़ेगा, जब ज़रूरत पड़ेगी फिर हम इसे 2 टाइम कर लेंगे, ठीक है। और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, p का स्क्वायर है माइनस पी क्यू है और प्लस q का स्क्वायर है। आप इसे भी होल स्क्वायर की फॉर्म में ला सकते हैं। इन दोनों को कंबाइन कर लिया हमने, मल्टीप्लाई हो रहे थे स्क्वायर बना लिया। अब देखें कि जो पी क्यू प्लस क्यू क्यूब इधर डिवाइड हो रहा था तो ये आपने बेटा गौर से स्टेप आपने समझना है। ये इधर ओवर में है, डिवाइड हो रहा है, तो इक्वेशन की दूसरी साइड पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। ये हमारे पास बेटा आ जाएगा पी क्यूब आ जाएगा और प्लस क्यू क्यूब आ जाएगा। ये जो ओवर में था
दूसरी तरफ जाकर ऊपर चला जाएगा। अब पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आकर क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी ये हमारे पास आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर आ जाएगा। अब दोबारा सुन लें, यहाँ पे बेटा बच्चों को प्रॉब्लम होती है, मैंने इन दोनों को पी माइनस क्यू को कंबाइन करके होल स्क्वायर लिखा है, और इसी तरह से पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू के स्क्वायर को दोनों को कंबाइन करके होल स्क्वायर लिखा है, इनको कंबाइन कर लिया था, ठीक है। अब ये जो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ऊपर एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था इधर लाकर नीचे डिवाइड कर दिया है, और पी क्यू प्लस क्यू क्यूब जो नीचे डिवाइड हो रहा था उसको उधर जाकर ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। यानी आप ये कह सकते हैं कि इसका रेसिप्रोकल बेटा बन जाता है, दूसरी साइड पे जब आपने लेके जाना है इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा, ठीक है। जो डिवाइड हो रहा था मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई हो रहा था वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब जस्ट फार्मूला अप्लाई करना है, कैंसिल कर दो और आंसर आ गया हुआ आपके पास। तो ये आ जाएगा जी x इज इक्वल टू, अब हमने फार्मूला अप्लाई करना है, इसके ज़्यादा बेहतर है कि 2 टाइम लिख लें। असल में ये 2 टाइम ही था, इसको कंबाइन करना कंपलसरी नहीं था बेटा, ज़रूरी नहीं था। अब इसको अगर हम कंबाइन करते हैं तो आप इधर डॉट बेटा भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा, अब इनके हम कंबाइन ना भी करते तो ये दुरुस्त था, वो ज़रूरी नहीं था, सिर्फ 2 टाइम ना हमें लिखना पड़े, हमने कंबाइन कर लिया। अब ज़रूरत पड़ेगी, अब हम इसे फिर 2 टाइम लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा p माइनस क्यू इंटू आ जाएगा p माइनस क्यू, आप इसे 2 टाइम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। अब ओवर में हमारे पास आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस पी क्यू और प्लस क्यू का स्क्वायर आ जाएगा, अगेन क्योंकि ये स्क्वायर था असल में ये था ही 2 टाइम, ठीक है। तो अब आप इसको लिख लेंगे पी स्क्वायर माइनस पी क्यू और प्लस क्यू का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इसके ऊपर बेटे फार्मूला लगाना है पी क्यू प्लस क्यू क्यूब का, और ये ए क्यू प्लस बी क्यू वाला फार्मूला होता है, तो ये p प्लस बेटा q आ जाएगा, इंटू हमारे पास आ जाएगा p का स्क्वायर आ जाएगा, ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस पी क्यू आ जाएगा, और यहाँ पे बेटा q का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है, इसे हम फैक्टराइज कर लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा p प्लस क्यू, एक दफ़ा पॉजिटिव लिख लेंगे और p माइनस क्यू एक दफ़ा नेगेटिव लिख लेंगे। अब दोबारा सुन लें, बाकी इनको तो हमने 2 टाइम जस्ट लिखा है क्योंकि ये पहले भी 2 टाइम थे, इसलिए 2 टाइम दोबारा हमने लिख लिया है। फार्मूला लगा बेटा इन दोनों के ऊपर, ये इनके ऊपर फार्मूला लगा है, ए क्यू प्लस बी क्यू वाला फार्मूला, पी प्लस क्यू बन गया, पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर आ जाएगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर है, एक दफ़ा पॉजिटिव एक दफ़ा नेगेटिव लिख लिया। अब आइए देखते हैं यहाँ से जो टर्म बेटा कैंसिल होती है उन्हें हम कैंसिल कर देंगे, और बाकी बेटा हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। जी अब आइए देखते हैं कौन कौन बेटा कैंसिल हो रहा है जी। p माइनस क्यू, तो ये p माइनस क्यू के साथ बेटा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये p प्लस क्यू के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब पी स्क्वायर माइनस पी क्यू, इसके साथ ये a कैंसिल हो जाएगा। अब जो हमारे पास जो बाकी बच गया है वो बेटा ये आ जाएगा x इज इक्वल टू पी माइनस क्यू है, और में बेटा हमारे पास आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस पी क्यू और प्लस बेटा आ जाएगा क्यू का स्क्वायर। तो इस तरह से ये हमारे पास बेटा आ जाएगा थर्ड प्रोपोर्शनल, 10 रिक्वायर्ड थर्ड proportional is p minus q over p square माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ये बेटा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 कंप्लीट हुआ। तो बेटा इस तरह से आज हमने थर्ड प्रोपोर्शनल के क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिए। एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। तो आई होप आपको समझ बेटा आ गई होगी। अच्छे तरीके से बेटा आपने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है ताकि हम जब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये नेक्स्ट तब तक के लिए बेटा इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।